दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2005 में रिलीज हुई फिल्म बीवुल्फ और ग्रेंडल की, जो कि गेराल्ड बटलर की एक ज़बरदस्त फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 500 AD यानी कि तकरीबन 2500 साल पहले होती है, जिसमें डैनलैंड नाम के शहर की कहानी है। वहाँ समुद्र के पास पहाड़ियों के बीच में एक गांव होता है और उस गांव का नाम डैनलैंड था और उसके पास एक ट्रॉल अपने बच्चे के साथ नजर आता है। असल में उस वक्त तक कुछ इंसान पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे जिन्हें ट्रॉल कहा जाता था, और वो जानवर जैसे दिखते थे। और वहाँ वो ट्रॉल को दूर से सैनिकों के आने की आवाज आती है, तब वो अपने बच्चे को लेकर भागता है और वो समुद्र की एक नोक पर आता है और वहाँ अपने बेटे को नीचे लटका कर छुपा देता है, जिससे सैनिक उसे देख न सके। और वहाँ उसका बेटा नीचे से उसे देख रहा होता है और फिर सैनिक ट्रॉल को तीर मारते हैं और उसे जलाकर नीचे फिकवा देते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और ट्रॉल किनारे पर नीचे गिरता है। और ये चीज किंग थोर देख लेता है और वहाँ उसे ट्रॉल का बेटा भी दिखता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और वहां से किसी को भी कुछ भी बताए बिना वो निकल जाता है। कुछ देर के बाद छोटा सा ट्रॉल नीचे आता है और वो अपने पिता की लाश के पास आता है और उन्हें खींचने लगता है, लेकिन वो खींच नहीं पाता। तब वो तलवार लेता है और उनके सर को काट देता है और फिर उसे उठाकर रोते रोते वो आगे बढ़ता है और वहां से वो अपने रहने की गुफा में आता है और अपने पिता का सर रख देता है, जिसमें 25 साल बीत जाते हैं और सर अभी तक सड़ चुका होता है। और वो छोटा सा ट्रॉल अभी अपने पिता की तरह ही काफी बड़ा बन चुका होता है और वो बदला लेने के लिए तैयार होता है और वो पहाड़ी पर जाकर चिल्लाता है। दूसरी तरफ हमें डैनलैंड का गांव नजर आता है और वहाँ पादरी सब लोगों के लिए प्रार्थना करता है और राजा थॉर की तारीफ कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें ट्रॉल चिल्लाते हुए दिखता है, जो कि अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। और फिर थॉर अपने सैनिकों के लिए एक सेना भवन बनाया होता है, जिसमें वहां सब रह सके और दारू पी सके। और वो उस जगह पर सबका स्वागत करता है और दूर से ट्रॉल उन्हें देख रहा होता है। और फिर रात को बाहर सैनिकों को कुछ चीजें अजीब लगती है, तब वो आगे बढ़ते हैं और वहां उन्हें ट्रॉल नजर आता है और वो ट्रॉल आसपास आकर सबको मार देता है और सेना भवन में घुसता है। दूसरे दिन सुबह वहां पर राजा थोर आते हैं और वो देखते हैं कि वहां ट्रॉल ने अकेले सारे सैनिकों को काफी बुरी तरह से मार दिया है। और वहां मैट नाम का एक सैनिक ही बचा है, जो कि ऊपर सोया होता है और वो बोलता है कि उसे काफी ज्यादा चढ़ गई थी और इसलिए वो उठा ही नहीं। और इस हमले से थोर डरा हुआ होता है और वहां वो देखता है कि ट्रॉल ने सबको मारकर उनके सर ले गया है। और फिर दूसरी तरफ हमें एक बेवुल्फ नाम का एक योद्धा नजर आता है, जो कि अपने कबीले वालों के साथ दिखता है और वो अपने राजा से बात कर रहा होता है, जिसमें राजा बेवुल्फ की तारीफ करता है और वो हर लड़ाई में काफी बहादुरी से बिना डरे लड़ता है, ये वो बताता है। साथ ही उनके कबीले का एक एक लोग 10-10 जन पर भारी पड़ता है, ये वो बोलता है। और वहाँ बेवुल्फ बोलता है कि उन्होंने पिछले काफी सालों से जो भी किया है वो अपने राज्य के लिए किया है और वो कभी भी किसी के सामने अपने लोगों को झुकने नहीं देंगे, जिसमें सब लोग खुश होते हैं। और वहाँ बेवुल्फ बोलता है कि अब उसे कहाँ जाना है और वहाँ राजा उसे बताते हैं कि बेवुल्फ को किंग थोर की मदद करनी है, जिसमें डैनलैंड में कोई तो परेशानी आई है। और राजा बेवुल्फ को डैनलैंड जाकर उनका नाम रोशन करने कहता है और वहाँ से उन लोगों की पूरी टीम एक जहाज में आगे बढ़ती है, जिसमें बेवुल्फ को पानी में एक जानवर दिखता है और फिर वो आगे बढ़ता है। ये जानवर असल में ट्रॉल की तरह ही होते हैं। और फिर डैनलैंड में थोर रात को आगे बढ़ता है और वहाँ ट्रॉल को बुलाता है और वो काफी ज्यादा चिल्लाकर बुलाता है, लेकिन ट्रॉल सामने नहीं आता, जिसमें एक सैनिक के पास ट्रॉल आता है और उसे मार देता है। और वहाँ थोर आता है, तब उसे ट्रॉल दिख जाता है और वो उसे पहचान लेता है और वहां से ट्रॉल भागता है और फिर थोर चिल्लाता है। दूसरे दिन रानी थोर के पास आती है और थोर बोलता है कि मैं ठीक हूँ और वहाँ रानी बोलती है कि उसे ऐसे ट्रॉल के पीछे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, जिसमें थोर बोलता है कि ये सब उसकी गलती के चलते हो रहा है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर वहां से रानी चली जाती है और फिर किनारे से एक बोट से एक आदमी आता है और दूसरी तरफ थोर अपने सैनिकों को जला रहा होता है। तब वो आदमी थोर के पास आता है। असल में वो एक क्रिश्चियन पादरी होता है और वो अपने बारे में थोर को बताता है, जिसमें थोर उसे जाने कहता है। और वहाँ वो पादरी बोलता है कि वो ट्रॉल को इस गांव से हटा सकता है, जिसमें थोर बोलता है कि उसे ऐसा नहीं लगता और वो वहाँ से नहीं जाने वाला है। और वहाँ पादरी बोलता है कि उसके पास स्वर्ग की शक्तियाँ है और वहीं पर वो कमजोरी से गिर पड़ता है। तब थोर हंसता है। दूसरी तरफ हमें सेल्मा नजर आती है, जो कि एक डायन होती है और रानी उसके पास आती है और वो उसे गांव में रहने कहती है, जिसमें सेल्मा मना कर देती है। कुछ दिनों के बाद हमें किनारे पर बेवुल्फ की सेना दिखती है और वो अपने जहाज को लगाते हैं और वहीं पर एक सैनिक उन्हें रोकता है। तब बेवुल्फ अपनी पहचान देता है और वो अपना नाम बताता है, जिसमें उनके साथी खुश होते हैं और थोर की मदद के लिए वो आया है। ये सुनकर वो सैनिक काफी ज्यादा खुश होता है और उसे देखता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम वही फेमस बेवुल्फ हो जिसके बारे में हमने सुना है। और बेवुल्फ बोलता है हाँ। तब वो सैनिक ये संदेशा लेकर निकल जाता है और फिर वो अपने गाँव में आते हैं
और वहाँ उनका स्वागत किया जाता है और वहाँ लाशों को जलाया जा रहा होता है और वहाँ सेल्मा भी बेवुल्फ की नजर में आती है और वहाँ उसे सैनिक बताते हैं कि वो एक डायन है और लोगों की मौत कैसे होगी ये चीज वो देख सकती है और वो गाँव से बाहर रहती है और बेवुल्फ की सेना आगे बढ़ती है और वहाँ उन्हें सेना भवन के पास लाया जाता है और वहाँ थोर बाहर नशे में आता है और बेवुल्फ से मिलता है और वो बोलता है कि उसे लगता था कि बेवुल्फ छोटा होगा और वहाँ बेवुल्फ बोलता है कि उसे उसके राजा ने भेजा है, जिसमें उन्हें पता चला कि वहाँ पर कुछ परेशानी है, जिसमें थोर खुश होता है और वो उन्हें दारू पीने अंदर आने कहता है और सब सेवा भवन में आते हैं और वहाँ नया पादरी काफी ज्यादा खुश दिखता है और फिर रात को रानी सबको दारू पिला रही होती है और वो बेवुल्फ को उसके गाँव में से किसी भी औरत को पसंद करने कहती है और शादी कर लेने कहती है, जिसमें वहाँ पर काफी ज्यादा औरतें होती है और फिर थोर उठता है और हंसने लगता है, जिसमें वो कुछ बोल नहीं पाता और फिर रानी बोलती है कि वो राजा की तरफ से सबका स्वागत करती है और वहाँ सब खड़े होते हैं और खुश होते हैं और बाहर से ट्रोल की नजर सब पर होती है और अंदर बेवुल्फ बोलता है कि वो उसकी टीम के साथ मिलकर ट्रोल को काफी जल्दी खत्म कर देगा और उसकी टीम हाँ बोलती है और फिर वो बोलता है कि वो गांव से मौत के तांडव को पूरी तरह खत्म कर देगा और वहाँ राजा उन्हें देखता है और वहाँ रानी मैट को उनकी मदद करने कहती है, जिसमें वो बताता है कि वो ट्रोल काफी ज्यादा भयंकर है, जिसमें वो अकेला 20 सैनिकों को मार सकता है और वहाँ बेवुल्फ बताता है कि जब तक वो लोग ट्रोल को मारेंगे नहीं तब तक वो लोग सोएंगे नहीं और फिर थोर उठता है और वो बेवुल्फ को ट्रोल को कमजोर नहीं समझने कहता है और फिर दोनों बाहर आकर बातें करते हैं, जिसमें वो बोलता है कि उसका पहले भी ट्रोलों से सामना हुआ है और वो काफी खतरनाक होते हैं और वहाँ बेवुल्फ थोर को आराम करने कहते हैं, जिसमें वो उसकी सभी परेशानियां दूर कर देगा ये बोलता है और वहाँ थोर थोड़ा सा शांत होता है और फिर रात होती है और वहाँ सेना भवन में बाहर पादरी जागा होता है और अंदर सभी बेवुल्फ के लोग ट्रोल का इंतजार कर रहे होते हैं और बाहर पादरी के पास ट्रोल आता है और वो उसे सूंघता है, जिसमें उससे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से अंदर की तरफ आता है और वो अंदर सूंघता है और वो दरवाजे को थोड़ा सा हिलाता है, जिसमें ये चीज अंदर सबको पता चलती है और वो लोग लड़ने तैयार होते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं और बेवुल्फ उसे लड़ने आगे आता है, जिसमें वहाँ ट्रोल दरवाजे पर मुतने लगता है और ये चीज अंदर सैनिकों को समझती है। तब वो लोग बाहर आते हैं और तब तक ट्रोल वहाँ से गायब हो चुका होता है, असल में वो वहाँ से भाग गया होता है। अगले दिन सुबह सेना भवन में बाहर नौकर सफाई कर रहे होते हैं और वहाँ बेवुल्फ आगे बढ़ता है और वो पादरी से मिलता है और वो पूछता है कि उसने कहाँ रात गुजारी, जिसमें वो बोलता है कि वो बाहर सोया था और उसे किसी का भी डर नहीं है, जिसमें वो क्रिश्चियन है और वो ट्रोल उसे नहीं मार सकता और वहीं पर थोर आता है और तब पादरी बोलता है कि ट्रोल क्रिश्चियन लोगों को नहीं मारता और फिर वो आगे बढ़ जाता है और वहाँ बेवुल्फ को उसकी बातें बकवास लगती है और वहाँ मैट बताता है कि वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा है और इस ट्रोल को कोई नहीं मार सकता ये बोलकर वो वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर बेवुल्फ के लोग किनारे पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं और वहाँ से वो लोग सब जगह को देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वहाँ से वो लोग पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, जिसमें उन्हें मैट आगे लेकर जाता है और वहाँ से वो लोग ट्रोल को ढूंढ रहे होते हैं और ऊपर से उन्हें कुछ नहीं दिखता और वहाँ एक सैनिक आगे बढ़ता है। तब बेवुल्फ उसे रोकता है और वहीं पर उसे एक चीज लगती है जिसमें वो घायल हो जाता है और फिर बेवुल्फ सबको संभालने कहता है और वो ऊपर आता है, जिसमें वहाँ से आइसलैंड दिखता है और फिर वो लोग आगे आते हैं, जिसमें उसे नहीं लगता कि वहाँ से आगे ट्रोल जा सकता है और फिर वो लोग आसपास देखने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रोल हमें सैनिकों की खोपड़ियों के साथ खेलते हुए नजर आता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और गांव में पादरी सब लोगों का बैप्टिज्म कर रहा होता है, जिससे वो लोग क्रिश्चियन बन जाए और ट्रोल से बच सके और थोर इस चीज को देखता है और वहीं पर बेवुल्फ आता है। तब वो उसे पूछता है कि क्या चल रहा है, जिसमें पादरी सबका बैप्टिज्म कर रहा है और धर्म बदल रहा है ये थोर बताता है और वहाँ बेवुल्फ बोलता है कि ट्रोल सिर्फ डरने वाले लोगों को मारता है और फिर हमें सेल्मा के घर के पास वो काम करते हुए नजर आती है और वहाँ पर बेवुल्फ आता है और वो बोलता है कि वो जगह अच्छी है और वो अपने बारे में बताता है। तब सेल्मा बोलती है कि वो उसे जानती है और वहाँ बेवुल्फ उसे पूछता है उसे गांव से दूर रहना क्यों पसंद है, जिसमें वो बताती है कि उसके माता पिता गांव में मारे गए थे, जिसमें वहाँ वो सेफ नहीं थी और वहाँ बेवुल्फ बोलता है कि उसे पता होगा कि वो वहाँ पर क्यों आया है, जिसमें वो हाँ बोलती है और वहाँ बेवुल्फ उसे पूछता है कि क्या वो ट्रोल से बच जाएगा, जिसमें सेल्मा उसे बोलती है कि उसे ये नहीं पता और वहाँ बेवुल्फ के सैनिक उसे बुलाते हैं। तब सेल्मा उसे संभल कर जाने कहती है और फिर बेवुल्फ हमें सेना भवन में दिखता है, जिसमें वो ट्रोल को पकड़ने के लिए सारे जाल बिछवा रहा होता है और वहाँ बेवुल्फ थोर के पास आता है और वो उसे पूछता है कि क्या ट्रोल ने कभी किसी बच्चे या किसी औरत को मारा है, जिसमें थोर बताता है कि वो सिर्फ ताकतवर इंसानों को मारता है और उससे क्या फर्क पड़ता है, जिसमें बेवुल्फ बोलता है कि वो ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता, जिसमें थोर बोलता है कि उन्होंने 25 सालों से किसी ट्रोल को नहीं देखा है और अचानक से वो आ गया है और वो काफी बुरा है, जिसमें बेवुल्फ को लगता है कि उसका कुछ तो कनेक्शन डैनलैंड से जरूर होगा, जिसमें थोर बताता है कि उसे कुछ नहीं पता और उसने उन लोगों की मदद नहीं मांगी है और अगर वो कुछ कर रहे हैं तो
अच्छे से करने कहता है और थोर वहाँ से चला जाता है। और फिर रात को सब सैनिक तैयार होते हैं और वहाँ ऊपर से आवाज़ आती है। तब वो लोग बाहर आते हैं और वो लोग ट्रॉल को सामने आने कहते हैं, जिसमें वो कहीं भी नहीं दिखता। और उन लोगों के जाने के बाद वो वहाँ पर उठता है, असल में वो वहीं पर होता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। दूसरे दिन सुबह बेवुल्फ के आदमी बच्चों को बेवुल्फ के बहादुरी के किस्से सुना रहे होते हैं, जिसमें वो बच्चों को वहाँ से निकलने कहता है। और बेवुल्फ अपने सैनिकों को उसके किस्से बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलने कहता है और वो रात से काफी ज्यादा परेशान है ये बताता है। और वहाँ सैनिक बोलते हैं कि वो जल्दी कुछ कर लेंगे। और फिर बेवुल्फ दूसरी तरफ से आता है, जिसमें उसके सैनिक ट्रेन हो रहे होते हैं। और वहाँ बेवुल्फ ऊपर आता है और वो ट्रेनिंग लेने कहता है, जिसमें वो काफी बहादुरी से सबको लड़ना सिखाता है और अपने सैनिकों को वो हरा भी देता है। और फिर वो उसे उठाता है और वहाँ से निकलता है। और फिर बेवुल्फ पहाड़ियों में सेल्मा के पास आता है और वो उसे बोलता है कि वो उसके लिए कुछ हड्डियाँ लाया है, जिसमें वो उसे जादू करके कुछ बता सके। और वहाँ सेल्मा उसे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिसमें बेवुल्फ उसे बताता है कि उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। और फिर सेल्मा अंदर आती है और वो लोग जादू करते हैं और वहाँ बेवुल्फ उसे देखता है और बाहर से घोड़े की आवाज आती है। तब बेवुल्फ बाहर आता है और उसे वहाँ से ट्रॉल भागते हुए दिखता है। तब बेवुल्फ उसके पीछे जाता है और वहाँ ट्रॉल एक जगह पर चढ़ता है। तब बेवुल्फ उसके पीछे आता है और वो उसे नीचे आकर लड़ने कहता है, जिसमें वो उसकी भाषा बोलता है। और वहाँ सेल्मा उसे समझाती है कि ट्रॉल बोल रहा है कि वो बेवुल्फ को अपने पीछे भगाकर खुश है। और वहाँ बेवुल्फ भड़कता है और वहाँ ट्रॉल उसे पत्थर मारता है। तब वो चिढ़ जाता है और वहाँ से ट्रॉल भाग जाता है। और वो उससे लड़ क्यों नहीं रहा ये बेवुल्फ सेल्मा से पूछता है, जिसमें सेल्मा बताती है कि उसने उसका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए वो उससे नहीं लड़ रहा। और फिर नीचे आकर बेवुल्फ सेल्मा को बताता है कि वो डैनलैंड के लोगों की मदद करने आया है, जिसमें वो बोलती है कि वहाँ के लोगों को उसकी मदद की जरूरत नहीं है और वो लोग काफी ज्यादा बुरे हैं और ग्रैंडल उसकी रक्षा करता है, इसलिए डैनलैंड के लोग उससे दूर रहे। और वहाँ बेवुल्फ को उसका नाम सुनकर वो चौंक जाता है और वहाँ सेल्मा बताती है कि वो उसकी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकती और फिर वो वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ थोर नजर आता है, जो कि अपने लोगों के साथ होता है और वो बेवुल्फ के पास आता है और वो बोलता है कि उसे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी बेवुल्फ के लोग ट्रॉल को मार देंगे। और वहाँ बेवुल्फ बोलता है कि वो ग्रैंडल की बात कर रहा है और वहाँ थोर चौंक जाता है। और वहाँ बेवुल्फ बोलता है कि सेल्मा ने कहा कि ग्रैंडल के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। और वहाँ थोर बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वो भड़क जाता है और वो काफी बुरा ट्रोल है ये वो बताता है। और वहाँ बेवुल्फ बोलता है कि वो मर जाएगा, लेकिन गाँव वालों को ट्रॉल से आजाद करके ही जाएगा। और वहाँ उसे लगता है कि वो इस बार ग्रैंडल को जरूर मार देगा। और फिर थोर हमें पादरी के साथ दिखता है, जो कि उसे पानी में डुबाकर उसका भी बैप्टिज्म करता है और वो उसे क्रिश्चियन घोषित करता है और उसका अब ट्रॉल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये वो बोलता है। और इस चीज को बेवुल्फ भी देखता है और वो वहां से निकलता है। दूसरी तरफ एक आदमी को बच्चे मार रहे होते हैं और वहाँ बेवुल्फ उन्हें रोकता है और वो बच्चों को ऐसा नहीं करने कहता है। और वहाँ वो आदमी बताता है कि वो क्रिश्चियन है और ट्रॉल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसे ट्रॉल के रहने की गुफा पता है। और वो बेवुल्फ को उसके साथ आने कहता है और वहां से वो लोग निकलते हैं और वो लोग समुद्र के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और किनारे पर आते हैं और वहां से आगे जाते हैं। और वो आदमी उन्हें ऊपर लेकर आता है और एक पहाड़ की चोट से वो नीचे दिखाता है और वो बोलता है कि नीचे एक गुफा है। और एक आदमी देखने जाता है, जिसमें वो लटक जाता है और उन लोगों के पास रस्सी नहीं होती। तब वो लोग अपने आदमी को ऊपर लेते हैं और कल वो लोग रस्सी लेकर आएंगे ये बोलते हैं और वहां से निकलते हैं। और वहाँ एक सैनिक ट्रोल को संदेशा देने ऊपर से नीचे मुड़ता है और फिर वहाँ सब लोग हंसते हैं। और फिर रात को वो लोग घर में जा रहे होते हैं और वहाँ बेवुल्फ को अजीब लगता है और वहाँ उसे एक छोटा सा ट्रोल दिखता है। और वहां से वो लोग डैनलैंड की ओर आगे जाते हैं, जिसमें पानी में एक ट्रोल एक सैनिक पर हमला करता है और वहां सब मिलकर अपने सैनिक को बचा लेते हैं और वो डरा हुआ होता है। और फिर रात को सब लोग ट्रोल्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वहाँ बेवुल्फ बैठा होता है और वो लोग सब ट्रोल का इंतजार करते हैं। और वहाँ बेवुल्फ को नींद आ रही होती है, जिससे उसे एक छोटा सा ट्रोल सपने में दिखता है और फिर वो उठ जाता है। दूसरे दिन वो बाहर आता है, जिसमें उन्हें रास्ता दिखाने वाला आदमी मर चुका होता है। तब बेवुल्फ भड़क जाता है और वो लोग रस्सी लेकर ट्रोल की गुफा में घुसते हैं और वहाँ उन्हें काफी सारी हड्डियां मिलती हैं और वो लोग उस जगह को देखते हैं और वहाँ उन्हें हथियार भी मिलते हैं। और फिर बेवुल्फ आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ मार्च नाम का एक सैनिक ट्रॉल के पिता की खोपड़ी देखता है और वो उसे तोड़ देता है और अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और सब सैनिक उसे देखते हैं। कुछ देर के बाद बेवुल्फ आकर सेल्मा से मिलता है और वो उसे पूछता है कि उसकी गुफा में उसने उसके पिता की खोपड़ी देखी थी और वो कैसे मरे थे। और वहाँ सेल्मा बताती है कि उसे ये चीज नहीं पता, लेकिन ग्रैंडल वहाँ मरेगा ये वो बोलती है। तब बेवुल्फ उसे बांधता है और वो उसे दूसरी तरफ लाता है और वहाँ ट्रॉल को बुलाने कहता है, जिसमें सेल्मा उसे नहीं बुलाएगी ये बोलती है और वहाँ बेवुल्फ उसे पकड़ लेता है। तब सेल्मा बताती है कि ग्रैंडल काफी जल्दी मरने वाला है और वो बेवुल्फ को उसे छोड़ देने कहती है, जिसमें बेवुल्फ बोलता है कि वो गलत है, लेकिन वो उसके बारे में सच जानना चाहता है और फिर वो सेल्मा को आजाद कर देता है। तब वो वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ ग्रैंडल अपनी गुफा में आता है और वो उसके पिता की खोपड़ी उसे नहीं दिखती। तब वो डर जाता है और उसे नीचे खोपड़ी टूटी हुई मिलती है। तब वो रोने लगता है और फिर वो उसे सूंघता है, जिससे वो तोड़ने वाले को
को पहचान सके। और फिर वो पहाड़ी पर जाकर चिल्लाता है और उस खोपड़ी के टुकड़े को नीचे फेंकता है और लड़ने तैयार होता है। और फिर वो गाँव में पहुंचता है जिसमें वो बाहर के सैनिकों को मार चुका होता है। और फिर वो सेना भवन में जाता है जिसमें सब सैनिक उस पर हमला करते हैं और वो एक एक करके सबको घायल कर रहा होता है और उसके सामने मार्च आता है। तब वो उसे सूंघता है और उसे पहचान कर उसका गला मोड़ देता है जिसमें वो वहीं पर मारा जाता है। और फिर वो बाकी सैनिकों से लड़ता है और ऊपर चला जाता है और वहाँ बेवुल्फ ऊपर आता है और उसके हाथ को बांध देता है। और फिर वो उससे लड़ता है और वहाँ ट्रोल भागने जाता है जिसमें वो अपने हाथ के चलते लटक जाता है। और फिर वो अपने हाथ पर ही वार करने लगता है और उसे काट देता है जिससे वो नीचे गिरता है और वहाँ से घायल हालत में वो भाग जाता है। और ये चीज बेवुल्फ देखता रह जाता है। दूसरी तरफ किनारे पर ट्रोल काफी बुरी हालत में आगे बढ़ता है और वो पानी में जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है और मारा जाता है जिसमें उसे दूसरा ट्रोल अंदर लेकर जाती है। और फिर थोर के सामने मार्च को लाया जाता है जिसमें वो मर चुका होता है। और वहाँ बेवुल्फ आगे बढ़ता है और थोर उसकी तारीफ करता है। और वहाँ बेवुल्फ बोलता है कि ट्रोल कभी भी बिना कारण किसी को नहीं मारता, जिसमें मार्च ने उसके पिता की खोपड़ी तोड़ी थी इसलिए उसने उसे मारा था। और वहाँ वो राजा को सच बताने कहता है जिसमें थोर बोलता है कि उसने उसके पिता को मारा था और उसने उसे देखा था लेकिन वो तभी काफी छोटा और मासूम था इसलिए उसने उसे जिंदा छोड़ दिया था। और वहाँ बेवुल्फ पूछता है कि उसने उसके पिता को क्यों मारा, जिसमें थोर बताता है कि वो उनके रास्ते में आ गया था और वो उनकी मछलियां चुराया करता था। और ये सुनकर बेवुल्फ भड़क जाता है और वहां से आगे बढ़ता है। और फिर किनारे के वो पास आता है और उनके सैनिकों को लगता है कि उसके हाथ वापिस उग जाएगा और फिर वो वापिस आ सकता है। और वहाँ बेवुल्फ बताता है कि वो लोग इंसान की तरह ही होते हैं, बस वो पूरी तरह से इंसान नहीं बने होते हैं और वो अब कभी वापिस नहीं आएगा। और फिर रात को जश्न चल रहा होता है और वहाँ एक आदमी ट्रोल के हाथ को इनाम की तरह लेकर घूमता है। और वहाँ एक सैनिक पादरी से पूछता है कि क्या वो अलग अलग लड़कियों के साथ संभोग करेगा तो उसे पाप लगेगा कि नहीं, जिसमें पादरी बताता है कि उसे कुछ नहीं होता। और वहाँ एक आदमी हाथ को एक जगह पर टांग देता है और वहाँ सब सैनिक उसे देख रहे होते हैं। और वहाँ थोर भी खुश होता है और वो बेवुल्फ को शुक्रिया बोलता है। और फिर दोनों बात करते हैं जिसमें थोर बोलता है कि वो अच्छा राजा नहीं है और वो हंसता है। और वहाँ बेवुल्फ भी हंसता है जिसमें वो बोलता है कि उसने उससे भी काफी बुरे बुरे राजाओं को देखा है। और वहाँ थोर हंसते हंसते रो पड़ता है। और वहाँ बेवुल्फ उसे बोलता है कि ट्रोल अब मर चुका है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। और फिर बेवुल्फ सेल्मा के पास आता है और बेवुल्फ पूछता है कि क्या ग्रेंडल मर चुका है, जिसमें वो हाँ बोलती है। और वो बोलती है कि उसे पता था कि मार्च भी मरेगा और वो भविष्य में मौत देख सकती है। सबको लगता है कि ये वरदान है लेकिन ये चीज एक श्राप जैसी है और वो ट्रोल को पहले से जानती थी, ये बताती है। जिसमें एक रात वो उसके घर में घुस गया था और फिर वो उसके पास आया था और उसने उसका रेप किया था और फिर वो वहां से चला भी गया था। और फिर वो किसी को भी उसके आसपास घूमने नहीं देता था और इसलिए उसने गाँव छोड़ दिया था। और फिर वो कभी भी उसके पास नहीं आया था। और वहाँ बेवुल्फ सेल्मा के पास आता है तब वो उसे चाटा मारती है और फिर वो बोलती है कि उसे पता है कि वो कैसे मरेगा। और फिर दोनों किस करते हैं और वहाँ दोनों शुरू हो जाते हैं और काफी वक्त साथ में गुजारते हैं। दूसरी तरफ पानी में एक अलग ही ट्रोल नजर आती है। और फिर गांव में हमें पादरी घूमते हुए नजर आता है और वहीं पर लेडी ट्रोल आकर उसे मार देती है और वो आगे बढ़ती है। और वो ट्रोल असल में ग्रेंडल की माँ सीगन होती है और वो सेना भवन में आती है और वहाँ उसे ग्रेंडल का हाथ दिखता है तो वो चिल्लाती है और वो वहाँ सैनिक आते हैं तब वो सबको मार देती है और वहाँ से हाथ लेकर निकल जाती है। और ये चीज एक छोटा सा ट्रोल भी देखता है और फिर वो सेल्मा के पास आता है। तब सेल्मा बाहर आती है और वहाँ बेवुल्फ सोया होता है और वो बाहर आकर उससे बात करती है। और फिर थोर सेना भवन में आता है और वो चिल्लाता है। दूसरे दिन सुबह बेवुल्फ की सेना आगे बढ़ती है और उन्हें किनारे पर मैट का मुंह पड़ा हुआ मिलता है। तब वो लोग भड़क जाते हैं और वो लोग सीगन को नहीं छोड़ेंगे ये बोलते हैं। और फिर वो लोग आगे जाते हैं और वहाँ पास ही की गुफा में घुसते हैं जिसमें वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और पानी में से एक रास्ता बेवुल्फ को दिखता है। तब वो दूसरी तरफ जाएगा ये बोलता है और वो अपना आर्मर निकालता है और पानी में जाता है। और फिर वो दूसरी तरफ आता है जिसमें वहाँ पर काफी ज्यादा खजाना और हथियार पड़े होते हैं। और वहाँ बेवुल्फ आगे बढ़ता है जिसमें वहाँ उसे ग्रेंडल की लाश दिखती है। तब वो उसे देखता है और वहीं पर सीगन आती है और वो बेवुल्फ को मारने लगती है और वो उसे पकड़कर उसका गला दबाने जाती है। और वहाँ बेवुल्फ के हाथ में पत्थर आता है तब वो उसे सीगन को मारकर हटा देता है। और फिर वो एक खजाने की तलवार उठाता है और सीगन को वहीं पर मार देता है। और वहीं पर एक छोटा सा ट्रोल उसे नजर आता है जो कि ग्रेंडल का और सेल्मा का बेटा होता है और वो आगे बढ़ता है। तब बेवुल्फ उसे देखता है और वो बोलता है कि उसके पिता काफी अच्छे इंसान थे और उसे उससे डरने की जरूरत नहीं है और वो तलवार नीचे रख देता है। तब वो छोटा सा ट्रोल भी अपने पिता के पीछे छुप जाता है। अगले दिन मैट को जलाया जाता है और वहाँ बेवुल्फ आगे बढ़ता है और थॉर के पास आता है और वहाँ थॉर बेवुल्फ को इन चीजों में घसीटने के लिए माफी मांगता है जिसमें बेवुल्फ बोलता है कि उनके राजा उन्हें जहाँ भेजे वो वहाँ जाने तैयार होता है। कुछ देर के बाद वो सेल्मा के पास आता है और वो बोलता है कि उसे पता था कि उसका बेटा गुफा में था जिसमें वो हाँ बोलती है
और वो बोलती है कि उसे पता था कि उसे वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ ग्रेंडाल को वो मार सकता है। और वहां से वो आगे बढ़ती है और वहां बेवुल्फ इस बारे में सोचता है और फिर बेवुल्फ गुफा के पास आकर ग्रेंडाल और सीकर दोनों की लाशों की अंतिम क्रिया करता है और वहां ग्रेंडाल का बेटा उन्हें देखकर खुश होता है। और फिर कुछ दिनों के बाद बेवुल्फ वहां से अपने जहाज में निकलता है जिसमें उसके साथ उसकी सेना भी होती है और वहां एक आदमी क्रिश्चियन बना होता है और वहां के सैनिक आगे कहाँ जाना है इस बारे में बेवुल्फ से बात करता है। और बेवुल्फ किनारे पर दूर एक जगह पर सेल्मा और उसके बेटे को देखता है जो कि उसी को देख रहे होते हैं। और वहां से बेवुल्फ अपने जिंदगी के एक नए सफर पर जाने निकलता है और उसका जहाज आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।